हमने देखा जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजारत खारजा संभाले हुए थे और SCO का जो समिट है वो हुआ था और जयशंकर का जो ज़ाहिर के एक सिफारती आदाब होते हैं और उस पर वो नमस्कार का काफ़ी बाय द वे इशू बना था, लेकिन आज हम इंतज़ार कर रहे थे कि एक हैंड शेक होना चाहिए और वो हैंड शेक इन बिटवीन वज़ीर आज़म पाकिस्तान एंड जयशंकर हो गया। आप इसको कैसे देख रहे हैं? शुड वी सेलिब्रेट दिस? इट्स नॉट अ मैटर ऑफ सेलिब्रेशन। बात यह है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के वो भी मेंबर हैं, हम भी मेंबर हैं और उसमें कुछ ऑब्जर्वर्स भी हैं। तो ये मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस है, इट इज नॉट अ बायलैटरल। हाँ। तो मतलब हम पड़ोसी हैं और पाकिस्तान ने तो हमेशा ख्वाहिश का इजहार किया कि हम तो डायलॉग चाहते हैं, हम अपने पड़ोसियों के साथ पुरअमन तरीके से रहते हैं। हमारे जो बेसिक इश्यूज हैं वो अभी उसी तरह मौजूद है और उस पर जब बायलैटरल गुफ्तगू शरीद होगी वो एक खुशहाल बात होगी। तो चले एक ब्रेक थ्रू हुआ कि उनके फॉरेन मिनिस्टर आ गए, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी विजिट किए थे। तो मैं समझता हूँ कि इसको आगे पेशरफ्त होनी चाहिए और जो इश्यूज हैं बिटवीन बहुत सी कंट्रीज इसको डायलॉग से रिजॉल्व होना चाहिए। हाँ, उसे एड्रेस होना चाहिए। इट माइट टेक टाइम लेकिन एड्रेस तो होना चाहिए। अनदर थिंग बुखारी साहब, मुझे बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि आईनी तरमीम पर समझौता नहीं होगा और हम इत्तेफाक़े राय के बहुत करीब पहुंच गए हैं। इशारा मौलाना फजल रहमान से बातचीत है, तो क्या चांसेस ब्राइट हो गए? देखिए जी, हमारा एक मौक़िफ़ था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ दिया फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट पे और उस पे डिस्कशन रही और उस पे डेलिब्रेशन भी रही कमेटीज में। और मैं समझता हूँ कि मेजॉरिटी दी पॉलिटिकल पार्टीज उनमें कंसेंसस डेवलप हो रहा है और उससे पहले कुछ स्पेकुलेट करना मुनासिब बात नहीं होगी आइदर वे भी। तो होपफुली चेयरमैन बिलावल अगर होपफुल हैं तो हम समझते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी को हेड करते हैं और एक जिम्मेदार पॉलिटिशियन है। इसलिए हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की जो प्रपोजल्स हैं वो इक्वली कंसिडर भी हो रही हैं और हमें उम्मीद भी है कि कंसेंसस डेवलप हो जाएगा पॉलिटिकल लीडरशिप के दरमियान। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि हुकूमत अभी भी मौलाना फजल रहमान को तो अपने कैंप में रखना चाह रही है, PTI के कुछ लोगों पर भी नज़र है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, हुकूमत ये सोचे भी ना। तो इसमें कोई कामयाबी हो सकती है? देखिए जी, बात यह है कि वो थोड़े वैसे खुशफहमी में बैठे हुए हैं। PTI के पास जो ऑफिशियल मेंबरशिप है कितनी है नेशनल असेंबली में, तो आप वो जो जजमेंट है उस जजमेंट में 39 कहते हैं। जिस जजमेंट को हमने उसके खिलाफ रिव्यू में इलेक्शन कमीशन किया हुआ, गवर्नमेंट भी गई हुई है, इसलिए कि उसमें ये मौक़िफ़ था कि PTI कंटेंडर ही नहीं थी उनके लिए, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कंटेंडर थी, पिटिशनर वो थी। तो वो जिस खाते में उनको ये 39 दिए और बाकी 41 के बारे में फिर भी वो जो जजमेंट है वो उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर तो नहीं कहती। सो फार वो इंडिपेंडेंट्स हैं, तो इंडिपेंडेंस में तो कोई कदर नहीं है। अच्छा, आप इस चीज को कैसे एड्रेस करेंगे? क्योंकि इल्जामात लग रहे हैं, अभी अली मोहम्मद खान साहब मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि ऑफर्स आ रही हैं, बंदे उठाए जा रहे हैं, फैमिलीज हरास की जा रही हैं। असद कैसर साहब कह रहे हैं 20-20 करोड़ की ऑफर है। नहीं, इल्जाम लगाना, लेट देम एस्टैब्लिश इट ना, लेट देम एस्टैब्लिश इट। और फिर अगर कोई बंदे उठाएंगे तो फिर प्रॉपर फोरम पे जाके उसको एजिटेट करें, जो बंदा उठेगा वो कंप्लेंट करे ना, ठीक, वो के मुझे उठा दिया गया है। सही। तो अभी बुखारी साहब मुझे ये बताइएगा कि राइट आफ्टर दिस समिट हुकूमत जो कदम उठाने जा रही है, सदर मुमलिकत को जो आसिफ अली जरदारी साहब है उनको रिसाल भी हो गया है, कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए समरी 17 अक्टूबर एक्सपेक्टेड है, तो क्या कामयाबी मिल जाएगी गवर्नमेंट को? नंबर गेम पूरी है फिर? नहीं, नंबर गेम तो होगी तो फिर बिल मूव होगा ना। नहीं, अगर नंबर गेम पूरी नहीं है तो फिर इजलास की समरी रसाल कर दी है, समझ से बाला था रहा है। नहीं देखिए ना, नंबर पूरे
ہوئے ہیں تو پھر یہ سمری موو ہوئی ہے. یہ کانفیڈنٹ ہے تو تبھی موو ہوئی ہے نا سمری. گورنمنٹ نے موو کیا نا. ٹھیک ہے. تو آئینی عدالت کے اوپر آپ لوگوں کی کوئی چینج آف تھاٹس ہے؟ دیکھیے وہ ہماری کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے. ایک تو پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے جس کو کرسی شاہ ہیڈ کرتے ہیں, باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی ہیں. باقی ہماری لیگل ٹیم ہے جو دیگر جماعتوں کے ساتھ نیگوشیٹ کرتی رہی, اور کئی مرتبہ میں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا, لیکن اس پہ ڈسکشن رہی. آج بھی چیئرمین صاحب کی ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے کراچی میں. ہم نے پریوی ٹو اٹ کہ اس میں کیا ڈسکشن ہوئی ہے. ویسے اسلام آباد وہ کراچی میں ہوئی ہے, لیکن اس کے بعد جب اسٹیٹمنٹس آئی ہیں obviously پازیٹیو یعنی آپ سے بات کر کے یوں معلوم ہو رہا ہے جیسے جو بال ہے وہ حکومت کے کورٹ میں ہے. بہت شکریہ نیب بخاری صاحب.